अध्ययन द एफर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सब्जेक्ट, जो कि फिफ्थ सेम है ईसीई ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेमेस्टर जो फिफ्थ सेमेस्टर का है। उसका एक पेपर है, इलेक्टिव वन का एक पेपर है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आज हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इसका प्रोस्पेक्टिव है, वो सब देख लेते हैं। फिर इसमें हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, ई वेस्ट किसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या इसका एक्चुअल मीन है ई वेस्ट का, है ना। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला हमको पढ़ना है कि मीनिंग ऑफ ई वेस्ट क्या है, कि ई वेस्ट का मतलब ही क्या है। यही हमारा पहला टॉपिक है सिलेबस का, जो जेयूटी के द्वारा डिफाइन किया गया है। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है ई वेस्ट ग्रोथ इन इंडिया, कि इंडिया पे जो है ई वेस्ट किस रेट से क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तीसरा तीसरा टॉपिक है, जो पहला यूनिट है उसका, वो क्या है, ई वेस्ट ग्रोथ इन वर्ल्ड। वर्ल्ड पे कैसे ई वेस्ट ग्रोथ कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ई वेस्ट जनरेशन, कैसे ई वेस्ट जनरेट होता है ना, जनरेशन एंड मिटिगेशन। और लास्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, 4R कंसेप्ट, है ना। 4R का क्या कंसेप्ट है, 4R का एक्चुअल मीनिंग क्या है, 4R मतलब क्या होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं पूरा एनालिसिस के साथ। तो ये रहेगा हमारा पहला जो यूनिट है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और उसका सारा का सारा ब्यौरा। सेकेंड चैप्टर में हम लोग जो सिलेबस डिफाइंड है वो है ई वेस्ट टॉक्सिसिटी एंड हेल्थ प्रोस्पेक्टिव, ई वेस्ट रेगुलेशन, और जो मेरा लास्ट चैप्टर है वो क्या है, ई वेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर रिसाइकलिंग, टेक्नोलॉजीज फॉर ई वेस्ट। ई वेस्ट को हम लोग कैसे रिसाइकिल करते हैं, उसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजी है, वो सब पढ़ेंगे। तीसरा में रेगुलेशन पढ़ेंगे, जो सरकार द्वारा बनाया गया है कि क्या क्या रेगुलेशन है ई वेस्ट में आखिर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ई वेस्ट कितना हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से कितना टॉक्सिक है हमारे लिए, अगर हमारे शरीर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब हम लोग डिटेल में किस में देखेंगे, सेकेंड चैप्टर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इंट्रोडक्शन है, उसमें हम लोग मीनिंग ऑफ ई वेस्ट आज हम लोग देखते हैं। इसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मीनिंग ऑफ ई वेस्ट देखते हैं। सिलेबस को नोट डाउन कर ले कॉपी में, यही हमारा सिलेबस रहने वाला है। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा सिलेबस डिफाइंड है। और ई वेस्ट आज के डेट में अगर हम बात करें, आज के सिनेरियो में ई वेस्ट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम के रूप में उभर रहा है, जिसको हर कोई को कंसर्न करना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ ई वेस्ट अगर हम लोग देखें, क्या ई वेस्ट क्या कहता है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ई वेस्ट इज ए, इसका डेफिनेशन अगर लिखें हम तो क्या लिखेंगे, ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बात कर रहे हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, electronic products that are, e-waste is electronic product that are unwanted, not working, not working and nearing or the or nearing or nearing at or nearing or at the end of their useful life, end of their useful life। तो क्या बोल रहा है ई वेस्ट, ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दैट आर अनवांटेड, नॉट वर्किंग एंड नियरिंग और एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। ई वेस्ट किसको बोलेंगे, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वेस्ट जनरली हम लोग उस मटेरियल या फिर वैसे चीज़ों को बोलते हैं जिसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जो हमारे यूज़ के लिए बेकार हो गया, जिसका यूज़ कर लिए उसको फेंक दिए, कहीं पर रख दिए, कहीं पर टूट गया तो फेंक दिए, कचरे में डाल दिए, ज़मीन में दफना दिए। तो ये सारा मटेरियल वो क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। अगर उस वेस्ट में
अगर उस पर्टिकुलर वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोई इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट जैसे क्या हो गया, जैसे चिप हो गया, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हो गया, मोबाइल का जो मदरबोर्ड है वो हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लगा हुआ है, जैसे कोई डायोड लगा है, पीएन जंक्शन कहीं पर डायोड लगा है, कहीं पर शॉर्टकी डायोड लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर का कोई चिप लगा हुआ, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से रिलेट कर रहा है, और वो हमारा काम, उसको हम काम कर लिए, वो बेकार हो गया, टूट गया तो हमारे लिए बेकार हो गया, फेंक दिया उसको हम, तो वो एक वेस्ट बन गया। और उस वेस्ट को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, फिर से बोल रहे हैं, सब वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं कहेंगे हम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में हम जानेंगे। तो फिर से डेफिनेशन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट आर अनवांटेड, अनवांटेड होना चाहिए, नॉट वर्किंग, वो अपने काम का नहीं होना चाहिए, एंड नियरली और एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ, और अपने जो उसका जो एज लाइफ होगा, जैसे कि कोई चीज़ अगर सामान, कोई फ़ोन हम खरीद के लाते हैं, तो कोई फ़ोन 2 साल 3 साल चलने के बाद हैंग होने का प्रॉब्लम होने लगता है, तो फिर हम उसको नया चेंज कर लेते हैं, फिर कहीं फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वो अपना जो यूजफुल लाइफ है, वो जो 2 साल का, जो 2 साल तक वो सही से काम किया, सही से ऑपरेट किया, तो वो यूजफुल लाइफ को अपना जब यूज कर ले, 2 साल पूरा अच्छे तरीके से चल जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एक हमारे लिए क्या बन जाएगा, वेस्ट ही तो बन जाएगा ना, है ना। तो उसी वेस्ट को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नाम दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, हम क्यों इसको एक सब्जेक्ट के रूप में ही माना गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में ही क्यों कंसिडर किया गया, ये आखिर क्या है। तो अगर हम बात करें एक डेटा के अनुसार एक डेटा के अनुसार अगर बात करें, तो एक आदमी एक साल में मिनिमम 7.31 kg ई वेस्ट को जनरेट करता है, ई वेस्ट को जनरेट करता है ना, ई वेस्ट को जनरेट करता है, ये वर्ल्ड का डेटा है। उसके अनुसार एक जो पर्टिकुलर आदमी है, कैपिटा क्या करता है, 7.31 kg का लगभग ई वेस्ट जनरेट करता है एक साल में, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितना है, कितना सारा आदमी है, कितना सारा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, और अगर हम कंसिडर करें कि एक साल में इतना जनरेट हो रहा है, तो आने वाला साल में कितना जनरेट होगा, और ये रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, ये रेट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि अगर इसका वेस्ट मान के चलते हैं कि ये अगर ये 100%, इसका जो वेस्ट है, अगर वो मान के चलते कि 100% वेस्ट हुआ, तो इसमें से महज 20 से 30% ही हम लोग रिसाइकिल कर पाते हैं, बाकी का 70% का अभी भी रिसाइकलिंग नहीं हो पाता, मतलब ये जैसा का तैसा पड़ा ही रहता है ना। तो जब रिसाइकिल नहीं होगा तो धीरे 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 वेस्ट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बढ़ते 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 एक समय तक इतना बढ़ जाएगा कि इसको कंट्रोल कर पाना हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। इसीलिए चूंकि ये अभी वर्ल्ड का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम के रूप में उभर रहा है, क्या उभर रहा है कि ई वेस्ट का जनरेशन रेट जो है, जो ग्रोथ रेट है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसका जो रिसाइकलिंग है वो उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। इसीलिए इसको एक अवेयरनेस देने के लिए, इस पे सोचने के लिए इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया डिप्लोमा में, कि आप लोग जो है ई वेस्ट के बारे में पढ़िए, ई वेस्ट के बारे में जानिए, और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कम से कम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए विचारिए, क्योंकि एज ए इंजीनियर ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक अच्छा प्लान के तहत, एक अच्छा प्लानिंग के तहत हम इसको रोक सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कंसर्न के साथ हम लोग पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर डेटा के साथ। तो मीनिंग ऑफ ई वेस्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना, कि ई वेस्ट एक्चुअल में क्या दर्शा रहा है, क्या है ई वेस्ट, है ना, वो बातें अभी तक क्लियर हो गई होंगी ई वेस्ट से रिलेटेड। ई वेस्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी हम बताएं कि ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी, ये जो वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम के रूप में ये क्या कर रहा है, सामने आ रहा है, उभर रहा है ना। तो इस पे कंसर्न लाना बहुत ही ज़रूरी है, और जब कंसर्न कब लाएंगे, जब हम अवेयरनेस फैलाएंगे, है ना। और अवेयरनेस कब फैलेगा, जब हम कुछ चीज़ों को जानेंगे, किसी दूसरे लोग को बताएंगे, उनके बारे में हम पता करेंगे, तब धीरे 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 कंसर्न फैलेगा।
वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम है ई वेस्ट। यहाँ तक सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो ई वेस्ट है और इसके इंडिया पे क्या ग्रोथ इसका रेट चल रहा है। इसमें हम लोग पहला यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि इंडिया पे क्या ग्रोथ है, वर्ल्ड पे क्या ग्रोथ है, और इसके बाद 4R का क्या कंसेप्ट है और इसका जनरेशन कैसे हो रहा है। तो अगर आप एक डेटा का बात करें तो धीरे धीरे अगर बोला गया है क्या कि अगर ई वेस्ट का जो रिसाइकलिंग रेट है वो ज़्यादा नहीं हुआ या फिर कंजप्शन आदमी उस रेट से नहीं किया तो एक समय आएगा आज से 100 साल 50 साल बाद कि हर जगह हमको क्या देखने को मिलेगा, ई वेस्ट ही ई वेस्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इसका एक ओवरव्यू दें कि इसका ग्रोथ रेट इतना क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे सबसे पहला कारण है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हमारा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रीजन यही है कि टेक्नोलॉजी का विकास जितना तेजी से होगा उतना तेजी से क्या जनरेट होगा, ई वेस्ट हमारा जनरेट होगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो आज से पहले हम 3G 4G फ़ोन यूज़ करते थे और 3G 4G फ़ोन यूज़ करने वाले भी इंडिया के, अगर हम डेटा देखें इंडिया के पूरा वर्ल्ड पे डेटा देखें तो बहुत सारे लोग थे। आज सब कोई 5G पे स्विच कर रहा है, सबको कितना पे स्विच कर रहा है, 5G पे स्विच कर रहा है। तो 4G वाला जो फ़ोन था उसका रिसाइकलिंग तो नहीं हो पाया, वो कहीं ना कहीं कोई फेंक दिया होगा, कोई रख दिया होगा, कोई कूड़ा में डाल दिया होगा, क्योंकि उस फ़ोन का तो कोई यूज़ रहा नहीं अब। तो टेक्नोलॉजी के आने से वो सारा जो पिछला वाला जो फ़ोन था या फिर पिछला हम मान के चलिए कि आज से पहले जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो ये सब जो जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे और आज के जनरेशन के जो नए नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं तो उनका तो रिसाइकलिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके जगह पर नया अपडेटेड वर्जन आ जा रहा है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या हो जा रही है, एज ए वेस्ट के रूप में कंसीडर हो जा रही है। तो सबसे बड़ा तो रीजन ये है हमारा ई वेस्ट जनरेशन का, है ना। ई वेस्ट का इतना ग्रोथ रेट ज़्यादा होने का, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा बात क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पहले ही बात करें कि पहले सस्ती चीज़ें खरीद लेते हैं, जो सस्ते में सामान मिलता है। जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं वो सस्ते मिलते हैं, जो चाइना वाले प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं, उनको खरीद लेते हैं। उनको वो मिनिमम 1 साल 6 महीना चलता है और फिर उनको फेंक देते हैं और फिर नया ले लेते हैं। मतलब कि पहले इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, कम करते हैं सस्ते के चक्कर में और फिर 6 महीने बाद उसको फेंक देते हैं। तो जो 6 महीने बाद हम फिर से न्यू बाय किए तो पहले वाला प्रोडक्ट वो भी क्या हो गया, वेस्ट के अंतर्गत आ गया। तो वो भी क्या हो गया, एक हमारा कंसीडर हो गया ई वेस्ट में। अगर हम शुरू से ही एक ऐसा प्रोडक्ट ले जो टिकाऊ हो, जो बहुत दिन तक चले, है ना, तो ई वेस्ट का जनरेशन क्या होगा, ई वेस्ट का जनरेशन बहुत ही कम होगा। अगर ये सब कोई बोल ले, सब कोई मांग ले इस बात को, इस बारे में अवेयरनेस फैल जाए कि जो भी प्रोडक्ट हम लेंगे वो टिकाऊ लेंगे, कि वो तुरंत खराब नहीं हो, तुरंत हम उसको दोबारा हम नया हमको नहीं लेना पड़े, थोड़ा सा लंबा चले। तो हम अगर फर्स्ट टाइम भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर ऐसा कोई ब्रांड का प्रोडक्ट लेंगे जो बहुत दिन तक चले, तो इस हिसाब से भी क्या होगा, ई वेस्ट का जनरेशन क्या होगा, कम से कम होगा, है ना। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं, मीनिंग ऑफ ई वेस्ट पढ़ के इतना क्लास को आज समाप्त करते हैं। दूसरा क्लास में हम लोग इसका इंडिया पे ग्रोथ कितना है, कितना तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहा है और क्या क्या रेगुलेशन है इसके लिए इंडिया में, इस बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।